हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को हमारी यूट्यूब चैनल्स मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं फिजिक्स के लेक्चर्स नंबर 15 में, जिसमें हम बेटा फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड्स। ठीक है बेटा, जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है यहाँ से, इसमें बेटा हम बात करेंगे करेंट डेंसिटी एंड इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, एज वेल एज हम बायो सेवेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को हमारी यूट्यूब चैनल्स मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की तरफ से। यहाँ से बेटा प्रीवियस लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। तो स्टूडेंट्स बेटा, यूनिट नंबर फर्स्ट इज कम्प्लीट्स एंड चलेंगे बेटा यहाँ से कहाँ, हम यूनिट नंबर सेकेंड की तरफ बेटा प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आइएगा यहाँ से, बेटा लिखिएगा यहाँ से एज अ यूनिट नंबर्स द यूनिट नंबर सेकेंड्स। ठीक है बेटा, यूनिट नंबर सेकेंड यहाँ से, जिसका बेटा नाम क्या है मैग्नेटो स्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रिक पढ़े थे हम बेटा, पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे यहाँ से बेटा, ऐसे क्या है मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बेटा डिस्कस करना। ठीक है, जिसका बेटा इस इम्पॉर्टेंट इसमें आपके पास मैग्नेटो स्टैटिक्स। चलो ठीक है बेटा, एक बार सभी लोग रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा, सभी स्टूडेंट्स बेटा वॉइस एंड बेटा स्किन विजिबिलिटी इज क्लियर, यस या नो। बेटा सभी बेटा एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा, सभी स्टूडेंट्स को बेटा वॉइस एंड बेटा स्किन विजिबिलिटी इज क्लियर, यस या नो। तो सोचो बेटा, अच्छा हम कंटिन्यूस चलेंगे यहाँ से। चलो चलते हैं यहाँ से, मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, इसमें आप बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, जिसमें एज आपके पास बायो सेवेट्स एंड इसमें बेटा एक ला है बायोसेवेट ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ध्यान रखना यहाँ से, इसमें एक वर्ड आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि ये आपके पास मैं देखा हूँ 5 नंबर से, यह आपके एग्जाम में 5 नंबर में फिक्स्ड है। हर साल हर बार पूछा गया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और ये फिक्स्ड है कि आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको मिल सकता है। ठीक है, या तो आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा प्रूव दैट्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऐसे बोल सकता है यहाँ से, या तो डायरेक्ट उसका इक्वेशंस आपको दे देगा एंड प्रूव करने के लिए आपसे बोल देगा। तो स्टूडेंट चलते हैं हम लोग यहाँ से, इसको प्रूव करते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं करेंट डेंसिटी, कि करेंट डेंसिटी क्या होता है। तो बेटा आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे यहाँ से करेंट डेंसिटी के बारे में यहाँ से। तो सो हम बेटा डिस्कस करते हैं, बस आपको फ़र्क होगा यहाँ से, आप हिंदी में पढ़े होंगे, बस जस्ट यहीं आप बेटा क्या करेंगे, इंग्लिश में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं यहाँ से, आप बेटा फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी समझते हैं यहाँ से कि जो करेंट डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, करेंट डेंसिटी, जैसे एक मिनट वेट करेंगे, करेंट डेंसिटी, चलो आ जाओ। करेंट डेंसिटी समझते हैं, करेंट डेंसिटी का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा फंडा क्या है, कैसे करने वाले हैं। करेंट डेंसिटी क्या होता है, जिससे मान लो मेरे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स समथिंग, मान लो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि आप अगर बार में पेन रगड़ते हो बेटा, कुछ टाइम अगर कागज़ को उठाओ बेटा, वो उठ जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे नाट्स हो, तो अगर कोई मैग्नेट्स होता है तो उसमें बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एज वेल बेटा अगर उनका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ऐसे मान लो मेरे पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, समथिंग बेटा मैं मान लेता हूँ मेरे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जिस मान लो मेरे पास, ठीक है, मान लो ये है, मैं उसका एक पोल पढ़ता हूँ, सिंपल मान लो मैं उसका एक पोल पढ़ा बेटा, एक साइड पोल बेटा। ठीक है, दिस, ठीक है, मान लो ये मेरे पास उसका उस मैग्नेटिक मटेरियल्स का एक सिंपल सा पोल है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा मैं एक साइड, ठीक है, एक साइड बेटा मैं पोल लेता हूँ यहाँ से, इससे ध्यान रखें यहाँ से डस्ट डॉटेड लाइन्स यहाँ से। ठीक है, मैंने ये लिया, जस्ट एक मिनट मैं फिगर को, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट्स मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मान लो मेरे पास ये ऐसा, ठीक है, और बेटा मैं इसको कट करता हूँ, मान लो मैं इसको कट कर दे तिरछा। ठीक है, जस्ट एज ए तिरछा बेटा मैं कट करता हूँ। ठीक है, जस्ट एज ए तिरछा मैंने कट किया। जब मैं कट किया यहाँ से, तो एक आध सेक्शंस जो मैं इसका आप देखेंगे यहाँ सेंटर्स कहीं होगा, तो सेंटर की करस्पॉन्डिंग्स बेटा इसी के इलाक्स, बेटा इसी के इलाके बेटा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जस्ट करंट ऐसा फ्लो यहाँ से इस वायर के अकॉर्डिंग, यहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग्स बेटा मान लो एक करंट बेटा कितना, दिस इज आई करंट। ठीक है, जब आई करंट्स यहाँ से, ये अगर इसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो एरिया वेक्टर बेटा मान लो ये दिस इज एरिया वेक्टर ए,
दिस एलिवेटर है, तो ये जो करंट के साथ बेटा कुछ एंगल्स बनाएगा, तो मान लो ये दिस एंगल इज दिस थीटा एंगल्स, तो अकॉर्डिंग अगर हम करंट के अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो होगा उसका बेटा निकल कितना आएगा यहाँ पे, दिस इज ए कॉस थीटा, बेटा याद है एंगल के अकॉर्डिंग, बेटा एंगल के डायरेक्शन में कितना है यहाँ से ए कॉस थीटा, दूसरा बना यहाँ से, तो ऐसा। अब मैं अगर इसको निकालना चाहूँ, जब मैं करंट डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहूँ, जो करंट डेंसिटी बोलता क्या है कि आपके पास कोई भी अगर मैग्नेटिक मटेरियल्स है, अगर उनसे एक क्रॉस डिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसी का रेशियो, ठीक है, पर यूनिट एक सेक्शन एरिया, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ से द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, बेटा लिखा है डिफिनेशन यहाँ से, तो बोलते हैं क्या, द अमाउंट्स ऑफ द अमाउंट the amount of current passing through per unit area, ठीक है, मतलब उस एरिया में कितना करंट फ्लो होता है उसका पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ वायर एलोंग, ठीक है, मतलब उसके एलोंग नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है, एंड इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, बस क्या होता बेटा यहाँ से करंट डेंसिटी, एंड बेटा इट इज लिखते हैं बेटा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and it is denoted by J, ठीक है, बेटा J से डिनोट करना क्या करता है यहाँ से, J इक्वल टू कितना करंट आई है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है यहाँ से A cos थीटा, तो यहाँ से A cos थीटा, ठीक है, बट इसको सिंपल किया जाए यहाँ से, बट कभी बेटा आपको ध्यान है यही, बट इन द फॉर्म ऐसे, बट इसको भी लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी फॉर्म में, जब हम वेक्टर्स फॉर्म लिखेंगे देखते हैं वेक्टर्स फॉर्म में क्या होता है, तो सोल्यूशन बड़ा चलते हैं वेक्टर्स फॉर्म में, तो ध्यान रखें यहाँ से अगर बेटा मल्टीप्लाई किया जाए द ओआर्स, लिखते हैं जे इंटू कितना बेटा ए कॉस थीटा इक्वल टू बेटा दिस इज आई, ठीक है, जब बेटा इसको कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या, विच इज इम्प्लाई दैट्स जे वेक्टर्स डॉट ए वेक्टर्स इक्वल टू आई वेक्टर्स, ठीक है, बेटा करंट आल्सो इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बेटा वेक्टर क्वांटिटी एज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डार्क है बेटा करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, लिखे क्या यहाँ से विच इज इम्प्लाई दैट्स आई इक्वल टू कितना जे डॉट्स ए वेक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं यहाँ से, बट अगर मैं बाई इन द यूज बाई, अगर बेटा इसको ले दो यहाँ से इन सरफेस एरिया, तो लिख सकते हैं यहाँ से इट मे बी रिटेन एज ऐसे देखिए हम बेटा क्या सरफेस इंटीग्रल्स बेटा वेक्टर जे डॉट डी एस, मतलब वही तो है डी एस, बट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल्स फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा ध्यान है, ये हमारे पास क्या होता है करंट डेंसिटी, अगर आपसे करंट डेंसिटी पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करंट डेंसिटी के बारे में करेंगे, ठीक है, बस क्लियर, एक बार बेटा सभी रिस्पॉन्स कर देंगे यहाँ से, ठीक है, हाँ बेटा वेरी गुड यहाँ से, हाँ गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा चलते हैं यहाँ से जस्ट आगे, ठीक है बेटा, अब आगे बेटा आप बनाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है बेटा, आप बेटा हेडिंग बनाएंगे आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बेटा आगे ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में बेटा फिक्स्ड है,
ये ठीक है बेटा, ये फिक्स्ड है बेटा, ध्यान देना ये फिक्स्ड है कि आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्वांटिटी होता क्या है, होता क्या यहाँ से, तो बेटा इसको अगर ध्यान समझा जाए, बेटा ये आपके पास एज दिस टॉपिक्स एज हाइड्रोडायनेमिक्स, क्योंकि आगे आप जाएंगे हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे बेटा इन द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, तो आपको वहाँ भी पढ़ाया जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बेटा जो इक्वेशन यहाँ निकालूंगा वही क्वेश्चन आपको वहाँ भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से, तो पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता क्या है, क्या करना होता है इसमें, तो सोचना लिखते हैं यहाँ से, बेटा लिखते हैं क्या यहाँ से, चलो आ जाओ। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, the equation of continuity is the statement of law of conservation of energy कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, मैं क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी इन मैथमेटिकली ठीक है, मतलब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एनर्जी को बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे इससे समझते हैं, लेते हैं सपोज क्लोज सरफेस बेटा मान लेते हैं मेरे पास जो क्लोज सरफेस कैपिटल एस विच enclose a body of charge specific by volume density rho, ठीक है, rho and let charge be moving charge लिखिएगा यहाँ से, moving charge then the surface is given by देखो क्या मिलता है यहाँ से, और जो सरफेस बेटा निकालोगे यहाँ से, बट अगर सरफेस की बात की जाए, जो सरफेस गाड़ी में बात बेटा अभी निकालोगे बेटा कितना आता है यहाँ से कि I इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल्स जे वेक्टर्स डॉट डी एस वेक्टर, बेटा अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, जस्ट बेटा यही कैलकुलेट किया था। तो अब अगर बेटा अगर करंट की बात किया जाए तो करंट क्या कितना बेटा होता है यहाँ से माइनस का डी क्यू बाई डी टी, याद सबको यहाँ से एक क्रॉस डिस्टेंस एरिया भी निकाला बेटा माइनस लगाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ कितना आएगा यहाँ से इसलिए कितना जे, ठीक है, जे डी एस बेटा कॉस थीटा, बेटा मैं बेटर क्वांटिटी उठाता यहाँ से कॉस थीटा। अगर मैं क्रॉस एरिया की बात करूँ ध्यान समझेंगे यहाँ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ जस्ट कैसे, जस्ट मैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की वॉल्यूम, अब जस्ट एज अ वॉल्यूम था, जस्ट वेट हाँ, जस्ट एज अ वॉल्यूम्स मतलब 3D फिगर्स, बेटा मान लो मेरे पास 3D फिगर्स जस्ट ऐसा, ठीक है बेटा, जस्ट ऐसा। तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात करूँ, जैसे मान लो
बेटा मान लेना यहाँ से कंस्ट्रक्शन एरिया की बात किया मान लो बेटा छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट यहाँ दिस, बट इसी के डायरेक्शन था, इसी डायरेक्शन कितना है, पर इधर बेटा मेरे पास जो इसका छोटा पार्ट है ds वेक्टर से, ठीक है। इसी के अलावा मेरे पास जो करंट डेंसिटी बेटा j वेक्टर से काम कर रहा है। तो बेटा इसी बेटा एंगल बेटा बात किया एंगल कितना है, जैसे जीरो, जब एंगल इज जीरो, जब बेटा एंगल इज जीरो इसका क्या लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग कितना है यहाँ से माइनस का dq/dt इक्वल टू इंटीग्रल्स ऑफ j/ds, ठीक है बेटा j/ds लिख सकते हैं यहाँ से। और बेटा अब ध्यान सुनो, अब मुझे पता है Q क्या है, Q एंड रो क्या है, और रो एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा सबको पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी याद है, बेटा याद है सबको, यहाँ से क्या लिखते थे यहाँ से Q इक्वल टू याद है, भूल गए यहाँ से Q इक्वल टू बेटा रो डी वी वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम इंटीग्रस है, वॉल्यूम इंटीग्रस बेटा यहाँ ऐसा यूज कर ले क्या छोटा मैं यहाँ ऐसा ही यूज करता हूँ, ठीक है। Q इक्वल टू मुझे पता है Q एज द मतलब रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बट अगर इसके गाइडेंस निकाला जाए मैं लिखते हैं यहाँ से डेंस, बेटा यहाँ मैं लिखूँगा यहाँ से माइनस का d/dt यहाँ से। अब बेटा Q साथ लिखता हूँ कितने यहाँ से रो डी भी बेटा इक्वल टू कितने यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा j/ds, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ से मैं बेटा लिखता हूँ यहाँ सेंस बेटा लिखता हूँ बगल कितना यहाँ से हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा यहाँ से ऐसे बेटा यहाँ हो गया यहाँ से। तो बेटा यहाँ रखा है आपको पता है बाय लेबनीज थ्योरम्स कि जब किसी डेरिवेटिव्स को पार्शियल के अंदर, जब किसी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशंस के अंदर ले जाते हैं तो वह पार्शियल्स में क्या बेटा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है यहाँ से दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, माइनस का डेवा रो अपास डेवा टी इंटू डी वी, ठीक है बेटा इक्वल टू क्या सरफेस इंटीग्रल्स जे और बेटा डी एस, ठीक है बेटा इसे हम बोलते हैं क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो आ जाओ जब बेटा यहाँ से अगर मैं बेटा यहीं यूज कर लूँ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, लिखते हैं यहाँ से यूजिंग गॉस, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स। चलो आ जाओ अब गॉस डाइवर्जेंस याद है सरफेस इंटीग्रल्स, याद है ना, सरफेस इंटीग्रल को किसमें कौन करता है, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल्स, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं डाइवर्जेंस जे इंटू डी वी, सबको याद आ गया होगा यहाँ से, ठीक है, डी वी बस सरफेस बेटा किसमें कौन करता है यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। जब बेटा कन्वर्ट करता है बेटा इसको उठा वहाँ रख दे क्या, जब बेटा अगर उसका रखें यहाँ से अगर बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऐसे, ठीक है, अगर हमें बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड्स वी गेट्स, बेटा देखो यहाँ से क्या मिलता है, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड में चला जाए यहाँ से बेटा लिखा जाए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से, इधर हमने बेटा क्या आया था वॉल्यूम इंटीग्रल्स माइनस का डेवा रो अपास डेवा टी इंटू डी वी, ठीक है बेटा इधर कन्वर्ट हो गया किसमें वॉल्यूम में हो गया बेटा वॉल्यूम इंटीग्रल्स डाइवर्जेंस जे, ठीक है, जे और बेटा इंटू डी वी, बेटा इसको ट्रांसफर कराएंगे, बेटा इसको ट्रांसफर से दे क्या जस्ट एज अ वॉल्यूम इंटीग्रल, बेटा मैं इस रो वाले भेजता हूँ उधर राइट साइड्स, तो यहाँ से डाइवर्जेंस जे बेटा डी वी बेटा प्लस का वॉल्यूम इंटीग्रल्स डेवा रो अपास डेवा टी डी वी इक्वल टू जीरो, बेटा किसको मैं ऐसे दूँ क्या जा समझेंगे यहाँ से क्या लिखता हूँ बेटा यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल्स बेटा कॉमन लेता हूँ यहाँ से जो कॉमन पार्ट है यहाँ से करते हैं यहाँ से डाइवर्जेंस भी बेटा प्लस का डेवा रो अपास डेवा टी, ठीक है, तो बेटा इंटू डी वी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। आपको क्या देखा यहाँ से मैंने एक कोई पर्टिकुलर वैल्यूज है समझो यहाँ से मान लो ये मेरे पास पर्टिकुलर कोई वैल्यूज है, मैं इसका इंडिसेंस कर रहा हूँ वो भी वॉल्यूम इंटीग्रल्स में कर रहा हूँ, कितना रिजल्ट आउट है यहाँ जीरो है, कब पॉसिबिलिटी है बेटा कब पॉसिबिलिटी जब खुद वो जीरो समझ क्या लिखते हैं यहाँ से, सॉरी एक मिनट भी नहीं बेटा यहाँ से मैं जे होना चाहिए दिस इज जे, बेटा ध्यान रखेंगे दिस इज जे, ठीक है जे, ठीक है, इसका मतलब क्या बताएगा, इसका मतलब क्या बताएगा कब पॉसिबिलिटी है जब डाइवर्जेंस जे प्लस डेवा रो अपास डेवा टी इक्वल टू बेटा क्या हो जीरो हो जाए। और बेटा इसका मतलब इसको लिख सकते हैं क्या ओ आर, बेटा कभी आपको यही मिल जाएगा, या तो बेटा ओ आर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, या तो क्या लिख सकते हैं इसका मतलब दिस इज डेल डॉट जे वेक्टर्स, ठीक है, प्लस डेवा रो अपास डेवा टी इक्वल टू जीरो, ठीक है,
बेटा ऐसे ध्यान देना, ऐसे मिल जाता है, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो बेटा या तो ओ आर्स लिखते हैं डेल डॉट्स जे वेक्टर्स इक्वल टू माइनस का डेवा रो, बेटा ध्यान बेटा कहते हैं यहाँ से डेवा डेवा, ठीक है डेवा रो अपांस डेवा टी, ठीक है बेटा कभी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा यही क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा दिस इज इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं लिखता हूँ बेटा, लिखता हूँ यहाँ से, तो मैं जस्ट बेटा ही लिखता हूँ बेटा लिखता हूँ यहाँ जस्ट बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बेटा मेरे जो क्या यहाँ से आया था डेल डॉट्स जे वेक्टर्स इक्वल टू माइनस का डेवा रो अपांस डेवा टी, ठीक है बेटा जो इक्वेशन बना इसे बेटा बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज दिस इज नोन दिस इज नोन एज known as equations of continuity बेटा इसी बोलते हैं क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। अब जैसे इसमें केस बनाते हैं यहाँ से, अगर देखा जाए यहाँ से, अगर मान लो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मान लो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है अगर इंडिपेंडेंट आप किससे कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो एक्स वाई जेड से क्या फ्री हो गया यहाँ से, तो बेटा लिखता हूँ यहाँ से इट, बेटा लिखा जाए यहाँ से इट, या लिखिए ऐसे लिखिए इफ द चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी इज independent ऑफ टाइम्स देन अगर मेरे पास जो रो है बेटा वो टाइम पर अगर डिपेंड नहीं किया, बेटा इसका मतलब क्या दैट इज, इसका मतलब क्या कि जब रो के अंदर टी हब्बा नहीं है, जो रो का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है कितना आएगा, दिस इज जीरो ही ना बेटा। देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी जो हमारे पास इक्वेशन कंटिन्यूटी इज बने यहाँ से रखेंगे, इसमें बेटा जीरो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा बेटा डेल डॉट जे वेक्टर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। कब, जब टाइम से क्या होगा वह स्वतंत्र होगा, जब क्या होगा टाइम से वह फ्री होगा, तब मेरे पास जो इक्वेशन कंटिन्यूटी आपका जस्ट ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बेटा सभी क्लियर है यहाँ से, बेटा एक बार सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ से बेटा सभी क्लियर है यहाँ से, ठीक है बेटा ये है कॉन्सेप्ट यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जो कि आपकी एग्जाम में आपको फिक्स्ड है, जो कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है बेटा। चले आगे, तो सोचता हूँ बेटा अब चलते हैं हम लोग आगे, जैसे बेटा बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। जैसे बायो-सेवर्ट को समझते हैं यहाँ से, तो सोचते बेटा यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट, ठीक है सेवर्ट लॉ। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो कि क्लास में बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि बायो-सेवर्ट्स का नियम लिखिए, इसके लॉ लिखिए यहाँ से। तो अब ध्यान समझेंगे ये बोलता क्या है यहाँ से। तो पहले समझो कि अगर कोई वायर है, अगर ध्यान से समझा जाए, अगर बेटा इसको समझा जाए यहाँ से, जैसे मान लो अगर मान लेता हूँ मैं मेरे पास कोई वायर है, बेटा मान लो मेरे पास जस्ट समथिंग एक मान लो एक ऐसा वायर है, ठीक है मेरे पास एक ऐसा वायर है, मैं छोटा सा इस पर लेंथ छोटा सा पार्ट, बेटा मान लो मैं इस वायर का छोटा सा पार्ट यहाँ ले लिया, बहुत छोटा सा, ठीक है बेटा मान लो मैं वायर पर इस छोटा सा एक पार्ट ले लिया, ठीक है छोटा सा पार्ट ले लिया, ठीक है जब छोटा सा पार्ट लिया मान लो बेटा ये जो मैं छोटा सा वायर टुकड़ा लिया हूँ, लेंथ लिया हूँ उस पर, मान लो इसका बेटा लेंथ कितना है डी, ठीक है छोटा सा लेंथ है, ठीक है और लेंथ है छोटा सा ds, और बेटा इसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर मान लो इस पर करंट जो इस पर मान लो आपके पास करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ध्यान रखेंगे ये वायर है, इस वायर पर आपका करंट, ठीक है करंट आई क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ठीक है जब करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ से, अब इस क्रॉस सेक्शन पर इसका जो नॉर्मल वेक्टर्स मान बेटा ये दिस इज आर वेक्टर्स, बेटा इधर काम करेगा यहाँ से, ठीक है जिसे बोलते हैं पोजिशन वेक्टर्स, ठीक है इसी बात काम करेगा यहाँ से। तो बेटा ये कुछ जो वायर के साथ
बेटा जो वायर बेटा इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, मान लो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो बायो सेवर्ट का नियम सबको याद होगा कि बायो सेवर्ट्स क्या बोलता है कि इसमें बेटा 4 नियम पढ़ाया गया था। जो बायो सेवर्ट्स होता है कि इसमें बेटा लिखते हैं क्या यहाँ से कि डी बी, ठीक है। जो बायो सेवर्ट्स लॉ होता है इसका जो मैग्नेटिक्स होता है यहाँ से बेटा ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट्स, पहला पॉइंट्स, ये पॉइंट्स रखे यहाँ से। इस पर जो करंट फ्लो होगा, इस वायर पर जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से किसके मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और उन्होंने क्या होता है यहाँ से कि इस पर जो इस वायर्स का जो मैं छोटा सा नोटा, ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर्स, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ वायर्स डी एल्स, ध्यान रखेंगे डी एल्स, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर्स, लेंथ ऑफ वायर्स ये बोला यहाँ से। फिर उन्होंने बताया अगले पॉइंट बताया यहाँ से क्या बोला यहाँ से कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन, ठीक है। साइन जो डायरेक्शंस कहते हैं यहाँ से साइन थीटा, इन्होंने बोला यहाँ से। एंड उन्होंने बेटा फोर्थ पॉइंट्स उन्होंने क्या बताया कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जैसे डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा कितना यहाँ से 1/r², ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ध्यान देना, ये बायो सेवर्ट का नियम है। उन्होंने ये बताया यहाँ से कि अगर कोई भी वायर होगा, अगर उसमें कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मान लो उसमें करंट फ्लो करूँगा, तो उन्होंने क्या बताया कि उस बायो सेवर्ट में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल्स, जो एंगल्स बनेंगे यहाँ से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस मतलब इस वायर का जो डिस्टेंस होगा, ये बोला यहाँ से। अब बेटा इन सबको मिलाकर बेटा लास्ट में बेटा निकलता है, इन क्वेश्चन में क्या निकलता है यहाँ से डी बी, बेटा क्या लिखते हैं यहाँ से डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लिखेंगे यहाँ से अगर इसको बेटा लिखे हैं कितना है बेटा आई डी एल्स और साइनिटा, साइनिटा बेटा आर क्या है इनवर्सली है तो लिखेंगे अपन r²। जैसे बेटा इसको हटाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन आएंगे, लिखते कितना है यहाँ से डी बी इक्वल टू कितना म्यू नॉट्स अपान 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट्स अपान 4 पाई क्या है अब सालेन मतलब क्या है दिस इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो एक लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा अपान r², ठीक है। बेटा यही बायो सेवर्ट का फार्मूला बन के आ गया, ठीक है। तो बेटा इसी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर्स, कैसे इसे कन्वर्ट इन यूनिट वेक्टर, कैसे इन कन्वर्ट इन डायरेक्शंस, ठीक है। बेटा ये है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो सोचो बेटा इसी हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। बेटा कभी आपसे पूछेगा शॉर्ट में बेटा बायो सेवर्ट का स्टेटमेंट लिखिए, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, तो आपको यही स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। सभी क्लियर यहाँ से बेटा इनको इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स एंड जस्ट इसकी जो एप्लीकेशंस को बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ से पहले हम बायो सेवर्ट को स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स बेटा चलते हैं यहाँ से, बेटा इसका स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ से। बेटा यही सब मैं स्टेटमेंट लिखूँ तो स्टेप बाई स्टेप एज अ सिस्टमैटिक्स। एक मिनट हाँ ठीक है, देखा लिखेंगे हम लोग सिस्टमैटिक। चलो आ जाओ यहाँ से, लिखा जाता है यहाँ से, चलो आ जाओ बेटा लिखते हैं यहाँ से क्या, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जिस बेटा लिखेंगे फटा देना यहाँ से, चलो आ जाओ बेटा बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओबेसेंट मतलब इनका जो फिगर है जो इनके करिस्पॉन्डिंग्स करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोसेस produce a magnetic field fields around it मतलब उसी के around it the magnetic fields and जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड डायरेक्शंस ऑफ दिस फील्ड
at a points can be expressed expressed by Bio Savart लॉ, ठीक है, बायोसेवर्ट लॉ। तो बेटा लिखते हैं यहाँ से क्या, बायोसेवर्ट, अब उन्होंने क्या बोला यहाँ से, अकॉर्डिंग टू बायो, बेटा यहाँ से, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ, उन्होंने क्या बोला यहाँ से, सेवर्ट लॉ, द मैग्नेटिक fields of conductor elements is बट अब पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, इज, उन्होंने क्या बेटा बोला यहाँ से, बेटा इन्होंने बोला यहाँ से पहली पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला यहाँ से कि जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी लिखवाया था यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बेटा क्या, टू द करेंट, ठीक है, करेंट इन द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर में तो जो छोटा सा पार्ट है उसे कंडक्टर लगा दिया गया, यहाँ सिंपल से कंडक्टर्स, तो यहाँ से था डी बी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, करंट, द पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया यहाँ से। इन्होंने बेटा सेकंड पॉइंट क्या बोला यहाँ से कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखते हैं यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ, ठीक है, टू द लेंथ ऑफ element of the conductor ठीक है, कितना यहाँ से, दैट इज, इसका मतलब कितना, दैट इज डी बी, दैट इज उसमें कितना लेंथ डी एल, ठीक है, जो भी लेंथ होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स बेटा। एंड थर्ड पॉइंट क्या बेटा यहाँ से, साइन वाला, यहाँ से थर्ड पॉइंट यहाँ से साइन वाला फॉर्मेट, यहाँ से क्या बेटा लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं बेटा क्या यहाँ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sign of angles between length of conductor and line joining the किसके, joining the points, ठीक है, फ्रॉम किससे, फ्रॉम द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर बेटा कहते हैं यहाँ से, दैट इज डी बी, डायरेक्ट यहाँ से साइन थीटा, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अगला पॉइंट क्या था यहाँ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पॉइंट बेटा फोर्स क्या, इनवर्सली proportional to the square of distance of a points
ऑफ ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द एलिमेंट। तो बेटा कितना यहाँ से डी बी इक्वल टू सॉरी डी बी बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या क्या आएंगे जस्ट उल्टा कितना यहाँ से 1/r। इक्वेशन नंबर बेटा कौन सा 4। ठीक है, अब बेटा इन सबको मिला दो, बेटा सबको मिला दें। ठीक है, अब बात करें किसके यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड्स थर्ड एंड फोर्थ वी गेट्स क्या बेटा मिलता है यहाँ से, क्या लिखेंगे यहाँ से डी बी डायरेक्टली उसमें टोटल कितना आई डी एल साइन थीटा बाई बेटा कितना है यहाँ से बाई बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, जब बेटा प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बेटा आएगा यहाँ से, जब कैलकुलेट यहाँ से डी बी इक्वल टू कितना म्यू नॉट्स। ठीक है बेटा म्यू नॉट्स अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा ई ध्यान देना। ठीक है बेटा ये म्यू क्या है मैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक है तो बेटा यहाँ से हो गया बेटा लिखते हैं या तो बेटा लिखते हैं ओ आर बेटा इन फॉर्म वेक्टर्स। बेटा इन फॉर्म वेक्टर क्या लिखेंगे यहाँ से डी वी वैक्टर्स इक्वल टू कितना है यहाँ से म्यू नॉट्स अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बेटा अपॉन आर स्क्वायर बेटा इंटू ये यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स। ठीक है बेटा ऐसे सकते हैं यहाँ से, या तो इसको और तरीका बेटा लिखा जाए और इजी लिखा जाए। तो अगर बेटा और इजी लिखा जाए यहाँ से तो बेटा लिख सकते कितना है यहाँ से अगर बेटा आर से गुणा कर लिख रहा है यहाँ से मैं उसे कन्वर्ट करता हूँ फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। बेटा अगर लिख दिया यहाँ से बेटा लिखते कितना यहाँ से डी वी वैक्टर्स इक्वल टू कितना म्यू नॉट्स अपॉन 4 पाई बेटा आई बेटा यहाँ आर से गुणा करते हैं डी एल्स। ठीक है, रखते हैं यहाँ से साइन थीटा बेटा आर स्क्वायर और बेटा एक आर और आ जाएगा तो आर स्क्वायर इंटू आर करता हूँ इंटू एन का। जैसे बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा कन्वर्ट करते हैं वैसे कह सकते हैं डी बी वैक्टर्स इक्वल टू म्यू नॉट्स अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो जैसे से कन्वर्ट करेंगे बेटा कितना बेटा आई बाहर निकल जाएगा यहाँ से बेटा लिखेंगे वैक्टर्स और क्रॉस डी एल वैक्टर्स। अब पता हुआ दो वेक्टर बेटा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा कभी बेटा ध्यान रखेंगे बेटा कभी बेटा वेक्टर फॉर्म आपका ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है बेटा ये रिजल्ट्स। ठीक है बेटा ये आपके पास क्या है बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, तो सिस्टम बेटा बायो सेवर्ट आपने पढ़ लिया यहाँ से। तो सिस्टम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करें क्या इसकी एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस क्या है यहाँ से और बेटा एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो सिस्टम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।